Hello dear student, today we shall start the second part of this chapter. So let's begin. ये बेटा डायरी के पेजेस कुछ लिखे हुए हैं जो अपने सिलेबस में हैं. ये कंप्लीट डायरी नहीं है. तो ये सैटरडे 20 जून 1942 की इंसिडेंट है. डियरेस्ट किटी, वो हमेशा अपनी डायरी को डियरेस्ट किटी कहकर पुकारा करती थी. Our entire class is quaking in its boot. हमारी पूरी क्लास के पैर कपकपा रहे थे. The reason, of course, reason क्या था? Is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. उसमें ये डिसाइड होना था. उस मीटिंग में टीचर ये डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा आगे जाएगा नेक्स्ट क्लास में और कौन बच्चा उसी क्लास को रिपीट करेगा या उसी में रहेगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधे से ज़्यादा क्लास शर्त लगा रही थी. GN and I laughed ourselvely at the two boys behind us. GN and I, GN और मैं, मेरे पीछे दो लड़के बैठे थे, उन पर हम बेवकूफ़ी से हंस रहे थे. CN and Jackass who have stacked their entire holiday savings on their bed. CN और जैकस ने अपनी संपूर्ण हॉलीडे सेविंग को शर्त पर लगा रखा था. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक यही बात हुआ करती थी. इट्स यू आर गोइंग टू पास. अरे तुम तो पास होने जा रहे हो. फिर वो दूसरा जवाब देता था, नो आई एम नॉट. नहीं मैं नहीं. यस यू आर. अरे तुम हो रहे हो. नो आई एम नॉट. इस तरह की बातें वो किया करते थे CN और जैकस. इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, यानी जी भी जो बहुत रिक्वेस्टिंग वे में देख रही थी. एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. लेकिन मेरा गुस्सा अगर फूट भी पड़ता तो उन्हें शांत नहीं कर सकता. इस तरह से वो लोग बात कर रहे थे. इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, देयर आर सो मैनी डमीज, कई ऐसे डम छात्र हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि 25% मीन 1/4 क्लास जो है क्लास में ही रुकेगी, सेम क्लास में. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. लेकिन आप तो जानते ही हैं कि टीचर्स जो हैं अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कि वो धरती पे ऐसे प्राणी हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड. मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में चिंतित नहीं थी. एंड माई सब, ना ही खुद के बारे में. वी विल मेक इट. हम पास तो हो ही जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ. एक ही इकलौता सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट. और फिर भी हम लोग कर भी कह सकते हैं इंतजार के अलावा. Until then we keep telling each other not to lose heart. तब तक के लिए हम एक दूसरे से ये कह सकते हैं कि अपना धैर्य ना खोएं, अपना दिल छोटा ना करें. I get along pretty well with all my teachers. मेरी हर टीचर से लगभग अच्छी तरह से बनती है. There are 9 of them. उनमें से 9 हैं, 7 men, 7 जेंट्स हैं, एंड 2 women, और 2 लेडीज़ हैं. मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फौजी हु टीचेज मैथ. मिस्टर कीजिंग, जो कि बहुत पुराने ओल्ड फैशन के हैं, जो मुझे मैथ पढ़ाते हैं, वॉज एनॉयड विद मी. वो मुझसे नाराज़ हो जाते थे फॉर एजेस, लंबे समय तक. बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनियों के बावजूद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करते थे. एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने मुझे एक ऐसे दिया एक सब्जेक्ट पर जिसका नाम था अ चैटर बॉक्स. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. अरे इसके बारे में हम लिख भी क्या सकते हैं. आई हैड वरी अबाउट दैट. मुझे उसके बारे में चिंता थी. लेटर आई डिसाइडेड, बाद में मैंने ये डिसाइड किया. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. मैंने अपनी नोटबुक में टाइटल को लिखा. टक्ड इट इन माई बैग, अपनी नोटबुक को बैग में डाला. एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, उस शाम जब मैंने अपना काम समाप्त किया, द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, यानी बाकी का बचा हुआ होमवर्क समाप्त किया. द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. जो नोट लिखा था मेरे ऐसे में, उस पर मेरी निगाह पड़ी. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट. मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी. वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. और उस समय मैं अपने फाउंटेन पेन की जो टिप थी उसको चबा रही थी.
एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी होता किसी भी टाइप से रगड़ सकता था, एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप, लेकिन उसी समय ट्रिक काम आ गई विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। उसके अंदर मेरे पास तर्क आ गया कि टॉकिंग की नेसेसिटी को प्रूव कर सकती थी मैं। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही और सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे असाइन किए थे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो बहुत संतुष्ट भी हुए। आई आर्ग्यूड, मैंने अपना तर्क रखा दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बातचीत करना छात्रों की एक प्रवृत्ति होती है, एक लक्षण होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं अपने बेस्ट से बेस्ट करूँगी इसको कंट्रोल करने के लिए। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did. मैं अपनी इस हैबिट को अब क्योर भी नहीं कर सकती थी अपने आप, क्योंकि मेरी माँ उतनी ही बातें करती थी जितनी कि मैं किया करती थी, इफ़ नॉट मोर, इससे ज़्यादा नहीं। एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और जो विरासत में मिली हुई चीज़ें होती हैं, जो उत्तराधिकार में मिली हुई चीज़ें होती हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मिस्टर कीजिंग जो मेरे मैथ्स के टीचर थे, मेरे इस आर्ग्यूमेंट पर बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जैसे ही नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हुआ, मैंने अपनी प्रोसीडिंग टॉकिंग वाली फिर से स्टार्ट की। ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, तब उन्होंने एक सेकेंड ऐसे मुझे असाइन किया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, इस बार उन्होंने मुझे जो टॉपिक दिया था वो था इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी वो जिसको सुधारा ना जा सके, इनकरेजिबल मीन्स। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको भी हैंडेड ओवर किया, एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, लेकिन उसके बाद मिस्टर कीजिंग ने 2 पूर्ण लेसन के तक कोई भी कंप्लेन नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, वो जब ज़्यादा ऊब चुके थे, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, फिर उन्होंने मुझसे कहा, एनी फ्रैंक, क्लास में बातचीत करने के दौरान मैं सज़ा देता हूँ, राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड, अब तुम्हें एक ऐसे लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और उन्होंने मुझे मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स कहकर पुकारा। द क्लास रोड, पूरी क्लास रोड की, मीन दहाड़ उठी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, क्योंकि मैं भी अब थक चुकी थी, ऊब चुकी थी इन टॉपिक से, चैटर बॉक्स के। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, इस बार समय था कि कुछ अजीब सा करा जाए, कुछ अलग किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल जैसा। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरा एक फ्रेंड है सैन जो कि पोइट्री में अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, और उसने पोइट्री के माध्यम से शुरुआत से लेके लास्ट तक मुझे हेल्प करने में मदद की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग मुझ पर एक जोक प्ले करने की कोशिश कर रहे थे विद हिज रिडिकुलस सब्जेक्ट, अपने हंसने वाले सब्जेक्ट के साथ। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं समझ चुकी थी, मैं श्योर थी ये जोक उनके ऊपर ही होगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी जो पोएम जो ऐसे था वो जिसे मैंने पोएम में लिखा था उसे फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक माँ डक के बारे में था। एंड ए फादर स्वान, एक फादर हंस के बारे में था। विथ 3 बेबी डकलिंग, इनके 3 बच्चे थे, हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर, जिनकी डेथ हो चुकी थी बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो ज़्यादा तक
हर समय क्वैक क्वैक किया करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। सौभाग्य से क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ने जो जोक अपनाया वो ठीक जगह फिट बैठा। ही रीड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने पोएम सबके सामने पढ़ी क्लास में। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपना कमेंट्स भी उसमें शामिल किया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने अन्य कक्षाओं में भी इसको सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई थी। एंड हैवेंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसी के साथ ही साथ मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इन दिनों मिस्टर कीजिंग भी उसके लिए जोक बनाया करते थे। तो बेटा ये इसका सेकंड पार्ट है, ये एंड होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके बेटा, बाय बाय।